दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी ये ज़मीन बज़ाते खुद भी अपने अंदर कई खजाने छुपाए बैठी है, जो कि इस दुनिया की मईशत की रीढ़ की हड्डी तस्वुर होते हैं। लेकिन इसके बावजूद इंसान ने किसी ऐसी खुशफहमी के तेरे असर कि शायद वो दोबारा कभी इस दुनिया में आ सकेंगे, और जबकि इसके अलावा भी कई और ऐसे वाक़यात मिलते हैं जो ज़ेरे ज़मीन इन मदफून खजानों की रहनुमाई करते हैं। लेकिन आज हम अपने दोस्तों को एक ऐसी दुनिया की सैर पर लेके जा रहे हैं जहाँ पर ज़ेरे ज़मीन न सिर्फ हजारों टन सोना दफन है, बल्कि हैरत अंगेज बात यह है कि इस मकाम के बारे में भी अब राजदारी का कोई पहलू मौजूद नहीं। लेकिन इसके बावजूद इन खजानों के मुतलाशी हजरात की लातादाद टीमें इसको पाने के लिए जिद्दोजहद कर चुकी हैं, मगर अब तक कोई मर्द मैदान इसके रास्तों से वाकिफ होने के बावजूद उन तक नहीं पहुंच सका। दोस्तों, यूरोप की दुनिया में वाक़े नीले पानी की एक ऐसी बस्ती है जिसको ओक आइलैंड के नाम से पहचाना जाता है। ये एक छोटा सा जजीरा है जहाँ पर सब्ज़पोश मैदान और छोटे छोटे पहाड़ी टीले इसके हुस्न में और भी इजाफा करते हैं। इसी जजीरे पर कायम एक ऐसा कुआं भी है जहां पर 2.5 साल पहले हजारों टन खालिस सोने का इंकशाफ भी किया गया था, और जब इस इंकशाफ की तस्दीक के लिए जदीद साइंसी आलात की मदद हासिल की गई तो दुनिया एक दफा चकरा कर रह गई कि वाकई इस जजीरे में मौजूद शाह बलूत के दरख्त के पास एक खुफिया खजाना मौजूद था। इसमें मौजूद बड़ी मिकदार में सोने के बरकी आलात तस्दीक कर रहे थे। इस खजाने की तस्दीक के बाद अगरचे हुकूमती हिकमत अमली के तनाजुर में इसको राज रखने की कोशिश की गई, लेकिन बदकिस्मती से ये राज न रह सका और किसी सहाफी ने इसकी मौजूदगी पर एक आर्टिकल लिखकर खजानों के मुतलाशी लोगों के दिलों में हलचल मचा दी। चुनाचे इसके बाद हम देखते हैं कि साल 1795 इतवार की एक सुहानी सुबह 3 दोस्त जो कि खास तौर पर सोने के कारोबार से मुंसलिक थे, वो इस जजीरे की तरफ खामोशी से रवाना हुए ताकि वो इसको हासिल कर सके। ये लोग इस जजीरे की पूरी तारीख से आगाही के तनाजुर में जानते थे कि ये जजीरा माजी में समुद्री डाकुओं की बस्ती के तौर पर मशहूर था, जो यहाँ से गुजरने वाले बहरी जहाजों को लूट लिया करते थे। तो इन मालूमात ने इनके इस ख्यालात को मजीद तकवीत दी कि इन्हीं डाकुओं का दफन खजाना यहाँ मौजूद हो सकता है। दोस्तों, इस जजीरे के बारे में महकमा आसार कदीमा ने ये रिपोर्ट पेश की जिसके मुताबिक इन डाकुओं ने शराब के नशे में किसी बात पर इख्तियाल में आकर वहाँ एक दूसरे का कत्ल कर दिया, जिसकी तस्दीक इस जजीरे में रेत की तहों में मिलने वाले खंजर, आतिशी असले और सोने के सिक्के भी कर रहे थे। खैर, ये तीनों दोस्त इस जजीरे पर पहुंचे और वहां आकर इस खुफिया खजाने की तलाश शुरू कर दी, और इस दौरान इसके एक साथी ने शाह बलूत के दरख्त को देख लिया जिसकी शाखों से बने हुए रस्से जमीन की गहराइयों में जाकर गायब हो रहे थे। उसने अपने साथियों को इस तरफ मतवज्जो किया और फिर इन तीनों दोस्तों ने इस इलाके की खुदाई शुरू कर दी, जिसके नतीजे इस खजाने का इम्कान हो सकता था। लेकिन इस काम पर उनको एक तवील वक्त लग गया। दरख्त की शाखों से लटकते हुए रस्से इन्हें बार बार यही पैगाम दे रहे थे कि इन रस्सों की मदद से कोई कीमती धात जमीन के सीने में उतारी गई है। लेकिन साल की मेहनत के बाद भी वो अपने मिशन की तकमील में कामयाब न हो सके, और आखिरकार उन्होंने खजाने का तस्करा डॉक्टर जॉन से किया, जो कि न सिर्फ आसार कदीमा का माहिर था बल्कि ज़ेरे जमीन मौजूद छुपे हुए खजानों के बारे में भी इसका इल्म अथॉरिटी समझा जाता था, जिसने ये सारी राम कहानी सुनने के बाद इस जगह का मुआयना करने का फैसला किया और फिर अपने तजुर्बात की रोशनी में इस कुएं की मजीद खुदाई करने का हुक्म दिया। और जब वो लोग मजीद 35 फुट तक जमीन की गहराई में पहुंचे तो इन पर इंकशाफ हुआ कि इनके नीचे नारियल के रेशों की एक मोटी तह मौजूद है, जिसकी वजह से उसके शक को और भी तकवीत मिली और उसमें मजीद खुदाई का हुक्म दे दिया। और जब उसके आदमी जमीन की मजीद 10 फुट गहराई तक पहुंचे तो डॉक्टर जॉन ने देखा कि इसके नीचे शाह बलूत की लकड़ी के तनों की एक मोटी तह मौजूद है। ये सारी निशानियां इस मुहिम जो के शक को यकीन में बदलती जा रही थी। नाज़रीन, इतनी खुदाई करने के बाद अब डॉक्टर ने अपने मजदूरों को हुक्म दिया कि वो मजीद नीचे जाने की कोशिश करें, मगर महज 8 फुट की खुदाई के बाद इनको एक ऐसा पत्थर नजर आया जिस पर कुछ लिखा था। मगर डॉक्टर ने जब इस अजनबी लिखाई को पढ़ने की कोशिश की तो उसे अंदाजा हुआ कि शायद खजाना अभी भी 100 फुट से भी ज्यादा गहराई में मौजूद है। लेकिन वो इस मोड़ पर बदकिस्मती से अपना सरमाया खत्म कर चुका था। मगर धुन के पक्के शख्स ने बजाय मजीद खुदाई करने के लोहे के एक बरमे से इस खजाने की खोज लगाने की कोशिश की और मजीद 100 फुट तक इसकी मदद से इसने जमीन में सुराख किया, जो कि पत्थरों और लकड़ी को चीरता हुआ आखिरकार किसी ऐसे मुकाम से गुजरा जहाँ पर खाली जगह का गुमान होता था। और जब इतनी गहराई में जाने के बाद कुएं से पानी निकलना शुरू हो चुका था। दोस्तों, डॉक्टर लैंडर्स इस खजाने के हसूल के लिए अपनी आखिरी कोशिशों तक जाने का फैसला कर चुका था। तो इसने पानी के ऊपर तक
तक आने का इंतजार किया और जब पानी करीब पहुंचा तो खुशी से लैंडर्स के हलक से चीख निकल गई, क्योंकि पानी की सतह पर लकड़ी के कुछ टुकड़ों के साथ सोने के चंद टुकड़े भी इधर उधर तैरते हुए नजर आए। अब डॉक्टर के हौसले मजीद बुलंद हो चुके थे और वो खुद को मंजिल के करीब तरीन समझ रहा था। अब उसने अपने मजदूरों को एक दफा फिर हुक्म दिया कि वो इस वर्मे को मजीद नीचे ले जाकर जमीन की ड्रिलिंग करें, मगर ये एक खौफनाक फैसला साबित हुआ, क्योंकि जब इसकी मजीद खुदाई की गई तो पानी इस कदर तेजी से ऊपर आया कि उसके तीनों मजदूर भी इस कुएं में डूब कर रह गए, जो कि वाकई ही एक तकलीफ देह हादसा था जिसने लैंडर्स की कमर तोड़ कर रख दी। इस सारे अमल में अब तक उसको 9 साल का अरसा हो चुका था और इस खुदाई पर जिंदगी भर की कमाई भी खर्च कर चुका था, लेकिन खजाना अब भी उससे कोसों दूर था। अलबत्ता 9 साल की मेहनत के बाद इतना पता चल चुका था कि खजाना अगरचे इस कुएं में मौजूद है, लेकिन इस तक पहुंचने का रास्ता इस पानी ने बंद कर रखा है। वो नहीं चाहता था कि वो अपने मजदूरों की हलाकत के बाद किसी और अजनबी आदमी को अपने इस राज के बारे में बताए, और न ही उसके पास मजीद खुदाई के लिए मौजूद थे। तो उसने इस उम्मीद पर वापसी का सफर इख्तियार किया कि अगर मुमकिन हुआ तो वो दोबारा नए साथियों और जदीद आलात के साथ आकर अपने इस मिशन की तकमील करेगा, लेकिन इसका ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका और वो इससे कबल ही इस जहान फानी से कूच कर गया। अगरचे इस खजाने की तलाश मुमकिन ना हो सकी, लेकिन बरकी आलात इस जगह इस पोशीदा दौलत की मौजूदगी की गवाही दे रहे थे। अब 1957 में एक अमरीकी टीम अपना एक तहकीकाती मिशन लेकर इस जजीरे पर उतरी, जिसने बाद अज़ तवील तहकीक जब अपनी रिपोर्ट मुरतब की तो उसने लिखा कि कोई शक नहीं कि इसके नीचे सोने का एक बहुत बड़ा खजाना मौजूद है, लेकिन इसको निकालना नामुमकिन है। और ये इंकशाफ भी किया कि इस पानी को जमीन की गहराई तक पहुंचने के लिए जेरे जमीन सुरंगों का एक जाल बिछाया गया है, और यही वजह है कि डॉक्टर जब वहां तक पहुंचा तो वो पानी तेजी से ऊपर आकर इसका रास्ता रोकने में कामयाब हो गया। जबकि इलाकाई तौर पर यह बात भी मशहूर है कि इस खजाने पर किसी गैबी कुव्वत का असर है जो इसकी तलाश में आने वाले लोगों को कामयाब नहीं होने देता। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिए। हमारी अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।